नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल OBS क्लासेस में। हिंदी के 1000 प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ह्रस्व स्वर है आ, ओ, ए। ह्रस्व स्वर आ है, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, कर्म कारक में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति है ने, को, का, से। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, बाढ़ तथा वर्षा किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? बाढ़ तथा वर्षा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न, अध्यापक में कौन सा उपसर्ग है? अध्यापक अधि उपसर्ग है, ऑप्शन सी सही है ये। अगला प्रश्न, जब लिखने में कोई पद छूट जाता है तो वहाँ प्रयोग होता है अल्पविराम विवरण योजक त्रुटिपूरक, ऑप्शन डी त्रुटिपूरक चिन्ह यूज होता है। अगला प्रश्न, वह धीरे धीरे चलता है वाक्य में धीरे धीरे है विशेषण, क्रिया विशेषण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्रिया विशेषण है ये, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कबीर दास जी की रचना है सूरसागर, गीतावली, बीजक, आखिरी कलाम। कबीर दास जी की रचना बीजक है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, हंस पत्रिका के संस्थापक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी प्रेमचंद थे इसके संस्थापक। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? मोहन से हंसा भी नहीं जाता, मोहन से पढ़ा भी नहीं जाता, मोहन से चला भी नहीं जाता, मोहन से हिला भी नहीं जाता। ऑप्शन बी सही है इसका, मोहन से पढ़ा भी नहीं जाता। अगला प्रश्न, बीते हुए समय का बोध कराने वाले काल को क्या कहते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इनमें से कोई नहीं, तो उसे भूतकाल कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 11 से अधिक भाषाओं का प्रयोग, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1 से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षा की जटिलताओं को बढ़ाता है, बालकों के लिए एक समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा की निवृत्ता में बाधक है। ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, ऑप्शन। अगला प्रश्न 12, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें विभिन्न भाषिक गतियों में शामिल नहीं करना चाहिए, 1 से अधिक मौखिक भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन डी सही इसका। अगला प्रश्न, प्रारंभ में बच्चों को ज्ञान देना चाहिए विदेशी भाषा का, केवल कहानियों का, केवल कविताओं का, परिवेश तथा आस पड़ोस से जुड़े हुए वस्तुओं का, ऑप्शन डी परिवेश तथा आस पड़ोस से जुड़े हुए वस्तुओं का। अगला प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, सूरदास। तो ये रैदास जी का वाक्य है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में खेत कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, फारसी। ऑप्शन बी तद्भव शब्द है खेत, खेत तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, कनुप्रिया के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। धर्मवीर भारती हैं कनुप्रिया के रचनाकार। अगला प्रश्न, तुलसीदास किसकी कविता है? सूरदास, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। निम्न में दीर्घ स्वर है आ, ई, आ, री। सॉरी ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, री है ये, इसमें दीर्घ स्वर आ है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है मीना बाजार जाती होगी, सोहन कोलकाता जाता है, वर्षा हो रही थी, मैं सेब खा रहा था। ऑप्शन बी सोहन कलकत्ता जाता है। अगला प्रश्न, यदा कदा के सही अर्थयुग्म का चयन कीजिए। जब तब, जब तक, जब कब, कब जब। ऑप्शन सी जब कब, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? कवयित्री,
कवयित्री, कवयित्री, कवयत्री। बताइए कौन सा प्रश्न सही है? इसका ऑप्शन बी सही है, कवयित्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, बुराई, मिठास, थोड़ा। तो इसमें विशेषण मिठास है। अगला प्रश्न, झील का बहुवचन है झीलें, झीलें, झील। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है इसका, झीलें सही है। अगला प्रश्न, चरण कमल बंदो हरे राई में इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष। चरण कमल बंदो हरे राई में रूपक अलंकार है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, हर्ष का सही विलोम शब्द है खेद, दुख, संवेदना, विषाद। इसका सही विलोम विषाद है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यारालावा हैं अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो ये अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, शिवराज भूषण किसकी रचना है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भूषण, रामधारी सिंह दिनकर। भूषण की रचना है ये। अगला प्रश्न, गौशाला में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व समास। तो इसमें तत्पुरुष समास है। गौशाला मतलब गायों की शाला। निम्न में मूर्धन्य है का, गा, टा, पा। तो इसमें सी ऑप्शन टा मूर्धन्य वर्ड है। निम्न में कौन सी क्रिया नहीं है? चलना, घूमना, अच्छा पढ़ना। तो सी ऑप्शन सही होगा, अच्छा क्रिया नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।